Hello students, how are you? Hope you are fine. बच्चों, today we are going to do worksheet number 3 for class 8 subject English. You have to write your name here and you have to write the name of class teacher, and below this you can write the name of your subject teacher. Let us do the part 1 of lesson Tsunami. During the lockdown period, India was affected by some natural disaster. Look up the news of 45 months and write the names of a place or a state where these natural disaster occurred. बच्चों, लॉकडाउन पीरियड के दौरान में हम लोगों ने बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर को फेस किया। इन 4 से 5 मंथ में आपने क्या देखा? कुछ नेचुरल डिजास्टर को देखा, जैसे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कहाँ पर आया? जैसे कि अर्थक्वेक कहाँ आया? दिल्ली एनसीआर में, गुजरात कोस्ट में आया। ऐसे ही फ्लड्स कहाँ पर आया? फ्लड्स आया आपका असम में, बिहार में। ऐसे ही लैंडस्लाइड कहाँ पर आया? केरला में आया और हिमाचल प्रदेश में आया। साइक्लोन कहाँ पर आया? वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र में आया। तो बच्चों, नेचुरल डिजास्टर क्या है, यहाँ पर हम उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर, सुनामी। तो एक दूसरी तरह का नेचुरल डिजास्टर जिसे हम सुनामी कहते हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, जो कब आया बच्चों? 26 दिसंबर 2004 में। Tsunami hit parts of India such as the Andaman and Nicobar Island. और सुनामी ने किस किस को अफेक्ट किया? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, एंड द तमिलनाडु कोस्ट एंड अ फ्यू मोर कंट्रीज। इन दोनों के अलावा कुछ मोर कंट्रीज भी थी जिनको सुनामी ने अफेक्ट किया। A tsunami is very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. तो बच्चे, समुद्र के अंदर अर्थक्वेक की वजह से एक पावरफुल वेव्स आती हैं वहां पर, जिसे हम सुनामी कहते हैं, जो आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखो बच्चों, आपको इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेसेस मार्क्ड ए एंड बी ऑन द गिवन मैप? ये जो मैप दिया हुआ है, इसमें ए पार्ट में और बी पार्ट में कौन से प्लेसेस को बता रहा है, क्या आप बता सकते हैं इसमें? तो ए पार्ट किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है? तमिलनाडु। एंड बी पार्ट किसके बारे में बात कर रहा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। The tsunami caused huge destruction and loss of life and property. Here are some stories of courage and survival. अब बच्चों देखो, सुनामी जो है वो डिस्ट्रक्शन लाती है, यानी बर्बादी लाती है। किस चीज का? वहां पर प्रॉपर्टी का और लाइफ का, यानी लोगों की डेथ भी होती है और उनकी प्रॉपर्टी भी पानी में बह जाती है। तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो करेज से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान निकोबार आर्कीपेलागो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल। यहाँ पर इग्निशियस नाम का एक व्यक्ति था जो कि मैनेजर था किसमें? कैचल की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और क्या हुआ? His wife woke up him 6 a.m. because she felt an earthquake. और उसकी वाइफ ने क्या किया? सुबह सुबह 6 बजे उसे जगा दिया क्योंकि उसे अर्थक्वेक महसूस हुआ। इग्निशियस केयरफुली took his television set off. और इग्निशियस ने क्या किया? अपने टेलीविजन सेट को ऑफ किया, it table and put it down on the ground, और उसे उतारकर नीचे उसने ग्राउंड पर रख दिया, so that it would not fall and break, ताकि वो गिरकर टूटे नहीं।
Then the family rushed out of the house. और उसके बाद उसकी फैमिली घर से बाहर जल्दी से निकल गए. When the tremor stopped, और जब भूकंप के झटके रुक गए, ट्रेमर होता है भूकंप के जो झटके लगते रहते हैं ना, जब वो रुक गए तब क्या हुआ, they saw the sea rising, तब उसने देखा कि समुद्र में लहरें उठ रही हैं. In the chaos and confusion, और चारों तरफ क्या था, chaos था, कंफ्यूजन था, यानी सब लोग कंफ्यूज थे कि क्या हो रहा है, और सब जगह हलचल मची हुई थी. जब कोई भी डिजास्टर आता है तो सब लोग शोर मचाने लगते हैं, तो क्योस हो जाता है, हलचल हो जाती है. तो क्योस था और कंफ्यूजन था. टू ऑफ हिज चिल्ड्रन गॉट होल्ड of the hands of their mother's father and mother's brother. Mother's fathers means नाना जी and mother's brothers means मामा जी. यानी उसके दो बच्चों ने क्या किया, मदर्स के फादर का हाथ पकड़ लिया और मदर्स के ब्रदर यानी नाना जी और मामा जी का हाथ पकड़ लिया. एंड रस्ड इनटू द अपोजिट डायरेक्शन, और वो लोग अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने लगे. ही नेवर सा देम अगेन, और फिर उसने लास्ट उनको तभी देखा और उसके बाद दोबारा कभी नहीं देखा. इसका मतलब ये है कि वो बच्चे जो मामा जी और नाना जी के साथ जा रहे थे वो सुनामी में बह गए और वो उनसे हमेशा के लिए बिछड़ गए. His wife was also swept away, यहाँ तक कि इग्निशियस की वाइफ जो है वो भी पानी में बह गई. Only the 3 children who came with him were saved. केवल वही 3 बच्चे जो इग्निशियस के साथ आ रहे थे वही बच पाए. बाकी उसकी वाइफ, उसके दोनों बच्चे, वो और उसके बच्चों की कौन, नाना जी और मामा जी सब पानी में बह गए. अब नेक्स्ट स्टोरी देखते बच्चों. संजीव वाज अ पुलिसमैन. संजीव यहाँ पर एक संजीव नाम के एक पुलिसमैन की यहाँ पर दूसरी इंसिडेंट है. क्या है, सर्विंग इन कैचल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. अब यहाँ संजीव जो है वो क्या कर रहा था, सर्विंग कर रहा था. सर्विंग मतलब वहां पर जॉब कर रहा था कैचल में. कैचल आइलैंड जो है वहां पर क्या कर रहा था, जॉब कर रहा था. और उसने क्या देखा, he somehow managed to save himself, और उसने किसी तरह से अपनी जान बचाने की का मैनेज किया, यानी अपनी जान बचा सका. his wife and his baby daughter from the waves. किससे जान बचाई उसने, उसने अपनी जान बचाई, अपनी वाइफ की जान बचाई, अपनी बेबी डॉटर की जान बचाई. किससे बचाई, वेव से बचाई. But then he heard cries for help from the wife of John. और तभी उसको जॉन की वाइफ की आवाज सुनाई दी. वो चिल्लाने लगी, जैसे लोग कहते हैं ना बचाओ बचाओ, ऐसे जॉन की वाइफ चिल्लाने लगी. उसकी आवाज सुनाई दी बचाने के लिए. द गेस्ट हाउस कुक. और जॉन कौन था, जॉन था गेस्ट हाउस का कुक. संजीव jumped into the water to rescue her. और संजीव ने कुछ भी नहीं सोचा और तुरंत उसको रेस्क्यू करने के लिए पानी में जंप कर गया. But they were both swept away. लेकिन क्या हुआ, दोनों पानी में बह गए. 13 years old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. अब यहाँ पर देखो 13 years old मेघना थी जो कि पानी में बह गई, किसके साथ, along with her parents and 77 other people. यानी मेघना थी, मेघना के पेरेंट्स थे और 77 अदर पीपल्स थे. ये सब लोग पानी में बह गए. She spent 2 days floating in the sea. और उसने 2 दिन तक सी में ही तैरते तैरते बिता दिए. Holding on to a wooden door. और उसने किस तरह, एक वुडन डोर था जिसको पकड़ के उसने क्या किया, 2 दिन फ्लोटिंग करते हुए समुद्र में ही बिता दिए. 11 times she saw relief helicopters overhead. और 11 बार उसने अपने सिर मतलब अपने सिर के ऊपर से हेलीकॉप्टर्स को क्या देखा, उड़ते हुए देखा, घूमते हुए देखा. बट they did not see her. लेकिन हेलीकॉप्टर जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स थे वो उसको देख नहीं पाए. She was brought to the shore by a wave.
और उसने देखा कि उसको हेलीकॉप्टर तो बचा नहीं पाए, रिलीफ हेलीकॉप्टर, लेकिन उसको जो वेव होती है यानी पानी की जो लहरें हैं वो उसे वहां समुद्र के किनारे पर ले आई एंड was found walking on the seashore in daze। और वहां शीशोर पे आकर के वो हैरानी से देखती रह गई। ठीक है बच्चों, ये आपके इंसिडेंट खत्म हो गए, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज अबव। जो हमने ऊपर पैसेज पढ़ा है उसी की हेल्प से हम इन सेंटेंसेस को पूरा करते हैं। मेघना स्पेंड 2 days, कितने दिन? 2 days डैश इन द सी। तो कितने क्या किया था उसने? डैश इन द सी यानी फ्लोटिंग। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था मेघना स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। शी सा, उसने क्या देखा था? शी सा ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। क्या चीज देखी थी उसने? शी सा relief helicopters overhead but they did not see her। Next, Sanjeev lost his life but saved his wife and his baby daughter from the waves। अब देखो संजीव ने अपनी जान से हाथ धो दिए, वो तो बह गया, लेकिन उसकी वाइफ और उसकी बेबी डॉटर जो है वो वेव से बच गई क्योंकि संजीव ने उन्हें बचा लिया था। इग्निशियस could only save his। इग्निशियस ने कितने लोगों को बचा पाया था? Only 3 children who came with him। इग्निशियस केवल अपने 3 बच्चों को ही बचा पाया था जो उसके साथ आ रहे थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बच्चों हम देखते हैं, इन योर ओपिनियन विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव। अब हम देखो, हमने संजीव के बारे में स्टोरी पढ़ी है, अब इन वर्ड्स को देखते हुए और ऊपर पैराग्राफ जो हमने पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हो आप सोच करके बताओ कि इनमें से कौन से वर्ड संजीव के लिए सूट करते हैं। ठीक है, आई थिंक ही वाज वेरी ब्रेव। ब्रेव था कि नहीं था? वो बहुत ब्रेव था, है ना, इसीलिए उसने सबको बचाने की कोशिश की। दूसरी बात क्या था? वह हीरोइक था, हीरो की तरह से उसने क्या किया? जॉन की वाइफ को भी बचाने की कोशिश की, है ना। और सेल्फलेस था क्योंकि उसका पूरा परिवार बच गया था, वो भी बच गया था, उसके बावजूद उसने अपनी फिक्र किए बिना जॉन की वाइफ को बचाने की कोशिश की, तो वो सेल्फलेस भी था। तो ये दोनों वर्ड्स इनको सूट करते हैं संजीव को। ठीक है, फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स। अब हम देखते हैं कि यहाँ जो पास्ट टेंस देखते हैं, जो भी वर्ड्स इटैलिक्स में लिखे हुए हैं, यानी ये इटैलिक्स बेटा ऐसे तिरछा लिखा होता है, इसे इटैलिक्स कहते हैं। तो इटैलिक्स में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके हमें क्या करना है? पास्ट टेंस लिखना है, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी है। जैसे फील द अर्थक्वेक का क्या हो गया? फेल्ट द अर्थक्वेक। इसी तरह से सी द सी राइजिंग का हो जाएगा सा द सी राइजिंग, यानी सी का क्या हो जाएगा? सॉ। ऐसे ही कम का क्या हो जाएगा? कम विद मी, कम विद हिम का क्या हो जाएगा? केम। ऐसे ही हियर क्राइज फॉर हेल्प का क्या हो जाएगा? हर क्राइज फॉर हेल्प। जम्प्ड इनटू द वाटर क्या हो जाएगा? जम्प्ड इनटू द वाटर हो जाएगा। वेक हिम अप का हो जाएगा? वॉक हिम अप। ओके बच्चों, अब मुझे लगता है आपको ये वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।